जे भूली जे चुकी साईं, ना हो भूली ना हो चुकी। बाबा जी बताते हैं कि जब प्रभु ने आपसे नाम जपवाना है तो आपके लिए खास माहौल तैयार किया जाता है। जिस घर में आपने नाम जपना होता है, कोई भी घर का जीव आपके खिलाफ नहीं होता। आपको अधिक समय नाम जपने को दिया जाता है। आपको गुणों से भरपूर किया जाता है। सब्र, संतोष, क्षमा, सावधानता, नितनेमी, सुच्ची कमाई, स्वस्थ शरीर और बहुत से गुणों के साथ भरपूर किया जाता है। बाबा जी जब गांव में थे, वे भर जवानी में थे। नाम जपने में परिवार के किसी भी जीव, बड़े बहन भाई, माता पिता, किसी ने कोई किंतु परंतु नहीं किया। बाबा जी प्रातः नितनेम करते थे, चलते फिरते भी नाम जपते थे, समय में से समय निकाल लेते और लेखे लगा लेते थे। बाबा जी के माता पिताजी बाबा जी के साथ रहते थे। बाबा जी के पिताजी अंत समय में पलंग पर थे। कपड़े बदलने और अन्य कई तरह की सेवा वे ही करते थे। एक दिन प्रातः बाबा जी अपने नितनेम में बैठे थे कि आप जी के पिताजी की आवाज कानों में पड़ी, जसवीर मेरी चादर ठीक कर दे। बाबा जी ने प्रभु का धन्यवाद किया और नितनेम से उठकर अपने पिताजी की चादर ठीक की और अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। दूसरे दिन प्रातः बाबा जी अपने नितनेम में बैठे। अभी 5-7 मिनट ही हुए थे कि आप जी के पिताजी की आवाज कानों में पड़ी, जसवीर टाइम कितना हुआ है? बाबा जी ने प्रभु का धन्यवाद किया और नितनेम से उठे। अपने पिताजी को समय बताया और घर के कामकाज में व्यस्त हो गए। इसी प्रकार 3-4 दिन यह क्रम लगातार चलता रहा। बाबा जी नितनेम में बैठते और आवाज पड़ जाती। आखिर बाबा जी ने प्रार्थना लगाई कि कुछ दिन नितनेम नहीं हो रहा। उत्तर मिला, जब तुमसे सिमरन करवाना था, करवाया। अब हमें यह अच्छा लगता है, यह करवा रहे हैं। उधर उत्तर मिल गया, इधर दोबारा आवाज नहीं पड़ी। आप जपाए जपै सो नाव, पृष्ठ 270। बाबा जी अपने जीवन की एक पुरानी बात और सुनाते हैं। एक बार मैं सिमरन पर बैठा था, परंतु आज हाजिरी न लगी। मन को जोरदार सदमा पहुंचा। जब मन को सदमा पहुंचता है तो इस तरह होता है, जिस तरह किसी ने सारा जोर शरीर में से खींच लिया होता है। शरीर निडाल लगने से मैंने सोचा चाय पीकर जपूजी साहिब का पाठ कर लेते हैं। एक प्रसादा छका, चाय पी, हाथ साफ किए, नितनेम की पोथी ले ली और पाठ करने बैठ गए। अभी मूल मंत्र भी पूरा नहीं हुआ कि सुरती अपने नेम वाली अवस्था में चली गई और पोथी हाथ में ही रह गई। मेरी पूरी हाजिरी लग गई। इस तरह मेरे साथ 2-3 बार हुआ, परंतु कई बार इस तरह भी हुआ, समय लगा परंतु हाजिरी नहीं लगी। बाबा जी समझाते हैं कि आपकी हाजिरी लगवाने में आपकी बेहबलता, आपको पहुंचा सदमा आपका मददगार होता है। यहां किसी तरह की नकल या बनावट नहीं चलती। हाजिरी न लगने की स्थिति में खुदा खुद आकर बताता है। जब हमारी मौज होती है, हम बिठाते हैं, अगर नहीं बिठाते ये भी हमारी मौज होती है। अब यहां सीखने वाली बात यह है कि पहले जीव के लिए सिमरन मुख्य था, अब जीव के लिए बापू ईश्वर मुख्य है। जैसे बापू को अच्छा लगता है, जीव उसी तरह सहमत होता है, या इस तरह समझ लो, अब समय लगाने पर हाजिरी लगती है तो भी ठीक है। अगर हाजिरी नहीं लगती, जा बापू को इसी तरह मंजूर है। जब आप इससे सहमत हो जाते हो तो मन पर बोझ नहीं बनता और प्रभु की रजा में रहना आ जाता है। पहले सिमरन करवाकर सिंहासन पर चढ़ाया जाता है और फिर जमीन पर लाया जाता है। अभ्यासी ने दोनों को एक समान समझना है और अहंकार नहीं करना है। बापू यह तब करवाता है, पहले स्वयं अमल करवाता है और स्वयं ही अमल के रहस्य को स्पष्ट करता है। जब जीव भ्रम में से निकल जाता है तो फिर यह बात समझाई जाती है। ईश्वर के साथ साथ उसकी कृत, गरजमंद या किसी पीड़ा वाले को भी पहल देनी होती है। जरूरी नोट,
जब प्रभु ने किसी को इस प्रकार ऊंचे स्तर का ज्ञान देना होता है तो वह ऐसे कमाई वाले महापुरुषों का मिलाप करवाता है जिनकी संगत में जाकर इसे समझ आती है। ऐसे वीडियो या बेहतर जानकारी के लिए नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।